हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के इस प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 8, युद्ध के देवता। प्रातःकाल के 3 बज रहे थे। हर रात की तरह आज भी गोकुल शांत था। गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे। नदी की बहती धारा में पड़ती चांद की दूधिया रोशनी एक अद्भुत छटा बिखेर रही थी। ऐसा लग रहा था कि नदी के पानी में चमकते हुए मोती बह रहे हों। ध्रुव की चेतावनी के बाद से एक दिन बीत चुका था और गोकुल अब भी खतरे में था। नागा साधुओं का दल नदी किनारे जमा था। कुछ स्थानीय लोग सुरक्षित दूरी से श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ उन नागा योद्धाओं को देख रहे थे। घंटियों से आता मधुर स्वर उस दिव्य शांति के बीच एक ईश्वरीय धुन उत्पन्न कर रहा था। यह भस्म आरती का समय था, जो भगवान शिव को समर्पित था और जीवन की नश्वरता की याद दिलाता था। अनुष्ठान का नेतृत्व करते हुए मठाधीश और अजा ने नदी की शांत धारा में कदम रखा। शंभू जी हमेशा की तरह उनके साथ खड़े थे और दूसरे नागा साधुओं का नेतृत्व कर रहे थे। ये पल अधिराज के लिए गर्व करने वाला पल था, जब उसने अपनी कमर में लटके शंख को बजाना शुरू किया और बजते शंख की लय में नारायण ने अपनी भारी आवाज में महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसकी दैविक ध्वनि से पृथ्वी, आकाश और वायु तीनों गुंजायमान हो उठे थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षी मामृतात्। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। इसके बाद मठाधीश ने अजा को पवित्र स्नान कराया और यमुना स्त्रोत का पाठ करते हुए अजा को नागा साधुओं का नेता चुना गया। यमुने च यमुने च विचरति यत्र कुत्रापि सानंदम तत्र तत्र सुखम ब्रोयात यमुना तव जलम साक्षात अमृतम। अर्थात यमुना के तट पर जहाँ भी कोई विचरण करता है, जहाँ भी कोई उसके जल में स्नान करता है, उसे सच्चा अनुभव होता है। यमुना का जल प्रत्यक्षतः अमृत है। पूजा के बाद सभी नागा साधुओं ने जल से बाहर निकलते हुए अजा के चारों ओर खड़े होकर पूजा पद्धति के अनुसार उसे भस्म से नहलाया। शंभू जी ने अजा के माथे पर त्रिपुंड खींचा, जबकि बाकी सभी नागा मंत्र उच्चारण कर रहे थे। अधिराज शंख बजा रहा था। चारों ओर हर हर महादेव मंत्र की ध्वनि गूंज उठी थी। भस्म आरती हो जाने के बाद अजा आगे बढ़ा। सभी नागा दल का नेता चुने जाने पर उसका खुले दिल से स्वागत कर रहे थे और उसे देखते हुए उन सबकी आंखों में एक गर्व और विश्वास की छाया उभर आई थी। मठाधीश सहित सारे नागा साधु अजा को सुनने के लिए उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और अब अजा भी उन सभी योद्धा साधुओं को संबोधित करने के लिए तैयार था। जब उसने कहना शुरू किया तो उसकी आवाज में जैसे आत्मा और परमात्मा, ज्ञान और विज्ञान, जीवन और मृत्यु के रहस्यों जैसी गहराई प्रतीत हो रही थी। उसने कहा, आदि गुरु शंकर ने हमारे पंथ का निर्माण केवल एक साधारण नागा साधु के रूप में जीवन जीने के लिए नहीं किया था, बल्कि उस दिव्य अंत को स्वीकार करने के उद्देश्य से सदैव तैयार रहने के लिए किया था, जो धर्म की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में मिला हो। और सही मायनों में हम नागा साधुओं के होने का एकमात्र उद्देश्य ही यही है। इतना कहकर अजा ने नागा साधुओं की ओर देखा, जिनकी कुछ क्षण पहले तक शांत और आध्यात्मिक मनस्थिति और काया देखते देखते एक योद्धा के रूप में बदल गई थी। अजा ने आगे कहना शुरू किया, हम अपने शरीर पर राख लगाते हैं इसलिए ताकि हम स्वयं या अन्य जो कोई भी हमें कभी भी देखे तो यह कभी ना भूले कि
अंततः हम यही होंगे, जल कर बची हुई राख, राख जो हमारे जलने के बाद हमसे प्राप्त होती है, और हम उसी राख को अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित हो सकें। यदि हर बार हमें धर्म की रक्षा करते हुए मृत्यु मिले और उसके बाद भी अगर हमें मानव शरीर मिले, तो हमारी उस शंकर से बस एक ही विनती है कि हे शंकर, हम हर बार अपने धर्म के रक्षक होना चाहते हैं, क्योंकि हम मानव जीवन का अनुभव करने वाले आध्यात्मिक योद्धा हैं। अजा ने इस बात को पूरे उत्साह के साथ कहा, जिसे सुनकर वहां उपस्थित नागा साधुओं की भुजाएं फड़क उठी। उसने आगे कहा, साधारण लोगों की तरह हम कपड़े और आभूषण नहीं पहनते। हम धर्म के दुश्मनों के लिए मृत्यु हैं, और हम उन्हें भस्म करने के बाद उन्हें राख में परिवर्तित कर उसे गहने के रूप में पहनते हैं। अजा ने अपनी मुट्ठी में राख को उठाते हुए कहा, यह पवित्र राख जीवन के अस्थायित्व का प्रतीक है, जो शवों की चिता में जलकर अभी अभी बनी है, जिसमें गाय के घी की कुछ बूंदें मिलाई गई थी। नागा साधुओं के लिए यह राख एक ढाल, एक सुरक्षा कवच और जीवन की सच्चाई के करीब रहने जैसा है। इतना कहकर अजा ने उस राख को अपने शरीर पर मलना शुरू किया। शंभू जी ने भी अजा की तरह राख को हाथ में लेकर अपने शरीर पर मलने की प्रक्रिया का आरंभ किया। सभी नागा साधु ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र के जाप के साथ उस प्रक्रिया को दोहरा रहे थे। भोर की वह बेला नागा साधुओं द्वारा की जाने वाली उस अद्भुत प्रक्रिया का गवाह बन रही थी। फिर बारी बारी से मठाधीश नारायण और अधिराज ने भी भस्म को मंत्र पढ़ने के साथ ही अपने शरीर पर लगाया। वहाँ जो भी थोड़े बहुत गोकुलवासी जमा थे, उन्होंने देखा नागा साधु जादुई रूप से अपने आप को परिवर्तित करते जा रहे थे। उनका शरीर भस्म के लेप के बाद चांदी की तरह चमकने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्माएं दिव्य शक्ति के साथ विलीन होती जा रही थीं। पूरा वातावरण एक खास किस्म की दैवीय ऊर्जा से भर गया था। वहां उपस्थित नागा साधुओं ने अपने शरीर पर आखिरी बार राख का लेप लगाया और आखिरी बार मंत्र पढ़ने के बाद चुप हो गए। उनके चुप होते ही वातावरण में एक चुप्पी छा गई थी, और वह चुप्पी कुछ ऐसी थी मानो एकता, उद्देश्य और आने वाले युद्ध के बारे में बिना शब्द के बात की जा रही हो। सवेरा होने को था और सूर्य की पहली किरण आसमान को छेद कर धरती पर आने को बेचैन थी। तभी अजा एक बार फिर सिंह की भांति गर्जना करते हुए बोल उठा, आज हमें हमारे पहले हमले का सामना करना है, लेकिन याद रखें, जब तक हमारी दिव्यता हमारे साथ है, हमारी एकता और हमारा उद्देश्य हमें पता है, जब तक हम शंकर के दास हैं, तब तक कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब तक आप उसके साथ खड़े हैं जो आपके पास है, तब तक आप मर नहीं सकते, क्योंकि आपका विश्वास आपकी रक्षा करेगा। आप तब तक मरते नहीं हैं जब तक आपका विश्वास और लक्ष्य जीवित है, क्योंकि बिना लक्ष्य को प्राप्त किए आत्मा कभी आपको मरने नहीं देती, और जब तक आत्मा जीवित है तब तक आप काल को प्राप्त नहीं हो सकते। यही बात आप सभी को अमर और अजय बनाएगी। यह कहता हुआ अजा गगनभेदी स्वर में चिल्ला उठा, हर हर महादेव। सभी नागा एक साथ उसके पीछे चिल्ला उठे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद अजा ने कहा, अब जो होने वाला है वह कोई युद्ध नहीं है, बल्कि एक दिव्य उत्सव है, जिसमें युद्ध के अनेक पवित्र कार्यक्रम होने वाले हैं, और उन सभी कार्यक्रमों में हमें पूरे जोश और पूरे पराक्रम से भाग लेना है, और ऐसा उत्सव मनाना है कि जब तक यह संसार रहे यह दिन याद रहे। इतना कहकर अजा थोड़े पल के लिए रुका, और फिर हुंकार भरते हुए उसने पूरे जोश के साथ कहा, तो फिर आनंद मनाओ, क्योंकि ऐसा हमारे आदि गुरु और आदि योगी दोनों चाहते हैं। हम
धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमें कालकुंड तो चलाना ही होगा। अजा के ऐसा कहते ही सभी नागा साधुओं ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूरे जोश से उसके इस प्रस्ताव का स्वागत किया। आकाश में अभी भी अंधेरा था, लेकिन गोकुल में यमुना के किनारे आग की एक बड़ी सी लपट अपने पूरे आवेग से धधक रही थी और जिसके चारों ओर नागा साधु उत्साह और रोमांच में एकत्रित होकर एक साथ एक ताल में नृत्य कर रहे थे और एक साथ गगनभेदी स्वर से मंत्रों का उच्चारण करते हुए भभूत फेंक रहे थे। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं नरक की लपटें धरती से उठ रही हों। नागा साधुओं का आग की लपटों के चारों ओर मंत्र गाते हुए तांडव करना एक बेहद ही विकराल और दिव्य दृश्य उत्पन्न कर रहा था, जिसे पूरी प्रकृति आनंद से निहार रही थी, जबकि दो क्रूर आंखें उस दृश्य को आश्चर्य से देख रही थी। दो अफगान जासूस फरीद और तारिक नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों में छुपकर उन नागा साधुओं को देख रहे थे। वे नागा साधुओं को स्पष्ट रूप से देख तो सकते थे, लेकिन वे उनके उतने नज़दीक नहीं थे कि उनकी बात सुन सकें। तभी अफगान सैनिक फरीद, जिसने किसी युद्ध में अपना एक हाथ खो दिया था, उसने कुटिलता और मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ नागा साधुओं की ओर देखते हुए कहा, उन बद दिमागों को देख रहे हो तारिक, कैसे राख से खेल रहे हैं। इन मूर्खों को पता नहीं कल हम उनकी सिर कटी लाशों के साथ खेलने वाले हैं। यह कहकर फरीद एक वहशी हंसी हंसा और उसके बाद बोला, कल जो इन नंगे आवारा बंजारों की हालत होने वाली है, उसे सोचकर ही मुझे अभी से हंसी आ रही है। जो इन नंगों के साथ होगा, इतिहास उसे नंगी मौत के नाम से जानेगा। यह कहकर तारिक हंसते हंसते वहीं झाड़ी में लौट गया, जिसके कारण उसके भारी शरीर और बड़े से पेट के साथ साथ वहां की जमीन भी कपकपा उठी थी। लेकिन अगर उनकी किस्मत ठीक रही और इनके बद दिमागों में से किसी ने भी इन्हें यह समझा दिया कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वे हमारे आक्रमण से पहले ही इस गांव से अगर चले गए तो शायद बच सकते हैं। तारिक ने हंसते हंसते कहा। और अगर नहीं गए तो? फरीद ने कहा। तो क्या, हमारे कामदारों के पास कल खून से सनी हुई तलवारों को धोने का काम होगा। वैसे भी मुफ्त का सोना और महिलाएं पाकर सबके सब आलसी हो गए हैं। तारिक ने कहा। वैसे क्या लगता है कितना समय लगने वाला है कल अफगान सैनिकों को यहाँ? फरीद ने पूछा। वहीं कुछ आधे घंटे, तारिक ने कहा, और फिर उसने पूरे गांव को एक नज़र देखकर आहें भरते हुए कहा, जरा देखो तो कैसे यह गांव कुंवारी कन्या की तरह सेज सजाकर हमारी अफगान फौज पर सब कुछ लुटा देने के लिए इंतजार कर रहा है। उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा और हवस भरी एक लंबी सांस खींचने के बाद आगे बोला, यहाँ के बूत खानों में, जिन्हें ये काफिर मंदिर कहकर बुलाते हैं, अतः दौलत का भंडार है। वो सब कुछ कल हमारे पास होगा। फूल जैसी नाजुक महिलाओं को भूल रहे हो मियाँ? सुना है यहाँ की महिलाएं शाकाहारी होती हैं। फरीद ने तारिक को छेड़ते हुए कहा और कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, सुना है यहाँ की महिलाएं रात दिन अगरबत्तियों और फूलों के बीच रहती हैं, तब तो उनके शरीर से भी फूलों सी सुगंध आती होगी ना मियाँ? या अल्लाह, ये सुबह कब होगी? यह कहते हुए फरीद ने अपने दोनों पैरों के बीच में अपने दोनों हाथों को दबा लिया था। उसकी आंखों में हवस से भरी लाल डोरी उभर आई थी। तारिक ने फरीद को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखने के बाद एक बार फिर नागा साधुओं की ओर देखा, जो नदी के किनारे मंत्र जप रहे थे। जैसे जैसे भस्म आरती अपने समापन की ओर जा रही थी, नागाओं और अफगानों को अपनी जीत सुनिश्चित लग रही थी। नागाओं और अफगानों को अपनी जीत सुनिश्चित लग रही थी। अफगान जासूस उठकर जीत की उत्सुकता के साथ सुबह का इंतजार करने के लिए और अपने सूबेदार को अपनी आंखों देखी बताने के लिए वहां से नज़दीक ही तत्काल लगे शिविर की ओर चल पड़े।
वे वहां से कुछ दूर ही बढ़े होंगे कि उस जगह पर जहां वे दोनों लेटकर नागाओं पर नजर रखे हुए थे, जमीन में दबी हुई 4 आंखें झिलमिला उठी। वे आंखें मजबूत से मजबूत दिल को भी डरा देने में सक्षम थी। वे उन नागाओं की आंखें थी जो उन दोनों अफगान जासूसों के बगल में एक कीचड़ में दबे हुए थे, जिनकी आंखें तो बंद थी लेकिन उनके कान खुले हुए थे। रात के अंधेरे में मिट्टी के रंग में रंगे उनके चेहरे और जमीन के अंदर पूरी तरह से दफन उनके शरीर ने उन दोनों अफगानों को यह बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। जब तारिक और फरीद यह सोचते हुए कि गोकुल आसानी से जीता जा सकता है चले गए, तब कीचड़ में दफन वे दोनों नागा साधु बाहर निकलकर अजा की ओर चल पड़े। कीचड़ में लिपटे उनके चेहरों के बीच उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। रात का अंधेरा अरुणोदय की पहली किरण के धरती पर पड़ने के साथ ही पूरी तरह छट चुका था, लेकिन सूर्य की पहली किरण के साथ ही अफगान सैनिकों की एक टोली ने गांव में अपना पहला कदम रखा था। उस समय उन अफगान लुटेरों के मन में एक अजीब किस्म की हनक थी, आंखों में एक अलग किस्म की जीत का नशा था। लेकिन जैसे जैसे वे गांव के अंदर घुसते जा रहे थे, गोकुल सुनसान होता चला जा रहा था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि गांव में कोई नहीं है। सड़कें जो आम दिनों में लोगों की भीड़ से भरी होती थी, वे अब भूतों सी खामोशी से गूंज रही थी। हवा की हल्की ठंडक और आसमान में चमकती भोर की लाली उस वीरान गांव की प्राचीन युग की एक अद्भुत तस्वीर पेश कर रही थी। सरदार खान के सैनिक कत्लेआम मचाने को तैयार नंगी तलवारों के साथ खामोशी से गोकुल में घुसे। उनके घोड़ों की टापें जो पथरीली सड़कों पर टकटक की धीमी आवाज के साथ चल रही थीं, सुनसान पड़े उस गांव की खामोशी में एक रहस्य घोल रही थी। लकड़ी के बड़े बड़े पहियों वाली बैलगाड़ियों की लंबी कतारें लूट के खजाने को वहां से ले जाने के लिए मंदिर से कुछ दूर तैयार खड़ी थीं। हर गाड़ी और हर वाहन पर झंडे के रूप में अहमद शाह अब्दाली का वह प्रतीक लगा था, जिसे डर और खौफ के रूप में पूरी दुनिया जानती रही थी। अफगान सैनिक हैरत से उस वीरान पड़े गांव को देख रहे थे। सुबह की मंद मंद बहती हवा में ठंड के साथ साथ तनाव भी घुलता जा रहा था, जिसमें घोड़ों के पैरों की ठक ठक और बैलों के सांसों की खरखराहट डर का एक भयावह माहौल तैयार कर रही थी। अफगान सैनिक चलते चलते गोकुल के बीचों बीच स्थित महान काली मंदिर तक पहुंचे, लेकिन उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने मंदिर में सुबह के पहले प्रार्थना करने वालों की भरमार की उम्मीद की थी, खासकर एक प्रमुख उत्सव के बाद जो नागा साधुओं ने भोर के समय शुक्ल पक्ष के अवसर पर किया था। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। उस दिव्य मंदिर का परकोटा बिल्कुल खाली था। तभी अफगान सैनिकों के कानों तक मंत्र उच्चारण करती हुई एक आवाज गूंजती हुई पहुंची, जो मंदिर के अंदर से आ रही थी। आवाज सुनकर कुछ अफगान सैनिक नीचे उतरे और सावधानी से मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। मंदिर के गर्भगृह के अंदर तेल के दिए जल रहे थे, जो मां काली की मूर्ति पर सजे सोने के मूल्यवान आभूषणों में एक विशेष चमक भर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद ही उन अफगान लुटेरों के हाथों चुराए जाने के प्रयास करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों। लगता है वे मूर्ख रात के उत्सव के बाद अब तक सोए हुए हैं। उन्हें कहाँ पता होगा कि हम आने वाले हैं। एक अफगान सैनिक ने चारों ओर अपनी नज़रों को फेरते हुए अपने साथी से धीरे से कहा। उसके साथी ने मंदिर के खजाने को देखकर मन ही मन झूमते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो सबसे पहले इन सभी सोने को इकट्ठा करते हैं। गांव वाले मरने का कुछ देर इंतजार तो कर ही सकते हैं। इतना कहकर वे दोनों अफगान सैनिक देवी की मूर्ति के पास जाने के लिए गर्भगृह के द्वार तक पहुंच चुके थे कि तभी उनके कानों में मंदिर के प्रांगण में बिछी हुई चट्टानी जमीन पर तलवार की नोक के टकराने की आवाज आई। अफगानी सैनिकों ने चौंकते हुए पीछे देखा। विशालकाय शरीर वाला नागा नारायण हाथ में तलवार लिए उन अफगान सैनिकों को घूर रहा था और अपनी
अपनी तलवार की नोक को फर्श पर लगातार एक आवाज के साथ रगड़ रहा था। अफगान सैनिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होंने देखा मंदिर की चारदीवारी के ऊपर चारों ओर नागा साधु खड़े थे। उनके हाथों में उनकी तलवारें और उनके पारंपरिक हथियार चमक रहे थे। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं। उनका पूरा शरीर भस्म से नहाया हुआ था। उनकी आंखें लाल थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। नागा उस क्षण साधु नहीं बल्कि यमदूत लग रहे थे। अफगान सैनिकों ने आभूषणों को लूटने के लालच में अपने हथियार मंदिर के गर्भगृह के बाहर मंदिर के प्रांगण की सीढ़ी के पास छोड़ दिए थे ताकि देवी की मूर्ति से उनके सोने के गहने उतारने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके। हालांकि अब परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सैनिकों की नज़रें उनके शस्त्रों पर थी और नागाओं की नज़रें उन पर। तभी मंदिर के अंदर से पुजारी ने बिजली की भांति गर्जन करते हुए कहा, बलि की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जाए। और फिर उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। हम देवी काली को अपना नमस्कार प्रस्तुत करते हैं। हमारा बलिदान आपको प्रिय हो। नागा साधुओं का नेता अजा, जिसकी चाल में निर्भयता और एक विशेष प्रकार का अल्लड़पन था, जिसकी आंखें शांत थी लेकिन अक्सर किसी गहरे रहस्य के साए में डूबी हुई होती थी, उसने अफगान सैनिकों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और किसी मदमस्त हाथी की तरह चलते हुए उसने अपनी मुट्ठी में ली हुई भस्म को अपने शरीर पर उड़ा दिया, जिसके कारण एक धुंध उसके रहस्यमय व्यक्तित्व के चारों तरफ फैल गई। और जब तक अफगानों को कुछ समझ आता, उसने एक आक्रमणकारियों पर हमला बोल दिया और बिजली की गति से एक अफगान सैनिक के पास पहुंचते हुए उसका सिर काट दिया, जो मां काली के गले से सोने का हार उतारने की कोशिश कर रहा था। गर्दन कटते ही उसका धड़ जमीन पर गिरकर फड़फड़ाने लगा, जबकि उसकी गर्दन मां काली के पैरों के नीचे जा लगी। मंदिर के गर्भगृह में रक्त की धारा बह चली थी। ऐसा लग रहा था जैसे अजा ने देवी के चरणों में दुष्टों के रक्त से रक्ताभिषेक किया हो। तभी पुजारी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बलि की प्रक्रिया संपन्न हुई। पुजारी ने इतना कहकर अपनी पूजा आरंभ की और इधर नागा साधुओं का उन आतंकियों के साथ युद्ध आरंभ हो चुका था, जो बेवजह बेगुनाह लोगों की सभ्यता और संस्कृति को उजाड़ते हुए आए थे। पुजारी का मां काली के चंडी रूप को समर्पित मंत्र मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजते हुए नागा योद्धाओं के रक्त में घुलता जा रहा था। संघर्ष के दौरान कुछ नागा साधु पुजारी की रक्षा में खड़े थे, तो कुछ नागा नारायण के नेतृत्व में अफगान सैनिकों को उनके हथियारों तक पहुंचने से रोक रहे थे। तभी दो अफगान सैनिक नारायण की ओर झपट पड़े, लेकिन नारायण ने अपनी ताकतवर भुजाओं के दम पर उन्हें हवा में उछालते हुए दीवार के ऊपर दे मारा और हवा की गति से उसने एक अफगान सैनिक की ओर अपना बेहद वजनदार भाला फेंका। भाला उस अफगान सैनिक के आर पार होता हुआ दीवार में धंस गया और वह अफगान सैनिक भाले के सहारे दीवार पर लटक गया। फिर अगले ही पल बिना एक क्षण गंवाए नारायण ने हवा में कूदते हुए अपने घुटने से दूसरे सैनिक की छाती पर एक जबरदस्त वार किया और वह अफगान सैनिक भी वहीं लुढ़क गया। नारायण के पराक्रम को देखते हुए इस बार 10 से अधिक अफगान सैनिकों ने पूरे जोश और गुस्से में नारायण के ऊपर धावा बोला, लेकिन वे नारायण के पास जाकर उसके ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही नारायण जमीन पर गोल गोल कलाबाजियां खाते हुए उनके पीछे जा निकला और अपनी एक जोरदार टक्कर से उसने सभी सैनिकों को वहीं चारों खाने चित कर दिया। जिस बहादुरी और फुर्ती के साथ अपने विशालकाय शरीर से नारायण युद्ध कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं हनुमान युद्ध भूमि में उतर आए हों। जबकि इधर अजा इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि पुजारी द्वारा की जा रही पूजा बंद न हो, इसलिए जब भी कोई अफगान सैनिक मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने की कोशिश करता, अजा एक झटके में उसको मौत के घाट उतार देता था। इसी बीच अफगानों का एक दल, जिसमें 5-6 लोग थे, अजा की ओर लपका, लेकिन वे जब तक अजा के पास पहुंच पाते, उनका सामना अजा से पहले शंभू जी से हुआ और उन्होंने मल्ल युद्ध और कलरी पट जैसी अन्य शारीरिक युद्ध कलाओं का उपयोग करते हुए उन 5 अफगान सैनिकों को देखते ही देखते धूल चटा दी। हालांकि अभी वे इन सभी सैनिकों से निपट ही रहे थे कि उन्होंने देखा
10 और अफगान सैनिकों ने गोल घेरा बनाकर अजा को चारों ओर से घेर लिया है और उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन अजा उनसे निपटने के लिए पहले से तैयार था। उसने वहीं पास पड़ी अपनी ढाल को जमीन से उठाया और उनके लगातार हो रहे हमले को अपनी ढाल पर रोकते हुए उल्टे दुश्मनों पर हमले करने लगा। लेकिन अफगान सैनिक अजा पर आक्रमण करते हुए उसके करीब आने लगे। जब अधिराज ने देखा कि अजा पर एक साथ 10 दुश्मन हमलावर हैं, तब वह भी अजा के साथ जा मिला और अब अजा और अधिराज दोनों मिलकर अफगान सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। उनके दुश्मन की ओर बढ़ते प्रत्येक कदम के साथ दुश्मन दल का एक एक सैनिक मरकर गिरता जा रहा था और हर मौत अपनी पिछली मौत से अलग थी और क्रूर थी। उन्होंने किसी का गला काट दिया तो किसी का पूरा शरीर एक झटके में काटकर 2 भागों में बांट दिया, किसी को जला दिया तो किसी की गर्दन मरोड़कर उसकी जीवा खींचकर बाहर निकालकर उसको मौत दे दी, क्योंकि उन अफगान सैनिकों में से कुछ ने देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे थे और यह बात नागा जानते थे। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में नागा साधु अफगान सैनिकों की लाशों के ढेर के बीच खड़े थे। उनकी आंखें देवी के प्रति उनके प्रेम से भरी हुई आग से जल रही थी। एक के बाद एक सिर्फ 15 नागा साधुओं ने 95 अफगान सैनिकों में से 90 सैनिकों को उनकी कब्रों में भेज दिया था, जबकि इधर पूरे युद्ध के दौरान मंदिर के गर्भगृह में पुजारी द्वारा जपे जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आखिरी ध्वनि आखिरी अफगान सैनिक के वध के साथ ही गूंज उठी थी और पुजारी गर्भगृह से बाहर निकल आया था। उसने देखा 5 अफगान सैनिक नागा साधुओं के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए जान बख्श देने के लिए क्षमा याचना कर रहे थे। उनकी नजरें निर्ममता से मृत्यु के घाट उतारे गए अपने साथियों पर टिकी हुई थी। कुछ देर के बाद उन 5 अफगान सैनिकों को अजा के कहने पर मंदिर के प्रांगण से बाहर निकालकर मंदिर के बाहर बरगद के उस पेड़ के नीचे ले जाया गया जो सदियों से वहां खड़ा था और ना जाने कितनी ही अनगिनत घटनाओं का साक्षी रहा था। न जाने कितनी ही वीरता की गाथाएं उसने प्रत्यक्ष रूप से देखी और महसूस की थी। न जाने कितनी ही दर्द भरी चीखों और बर्बरताओं का वह गवाह रहा था। और आज एक बार फिर वह पेड़ एक और घटना का साक्षी बनने जा रहा था। बरगद के उस पेड़ के नीचे बड़ी संख्या में नागा साधु खड़े थे, जिनके भस्म और रक्त से लिपटे शरीर और उनके व्यक्तित्व के तेज से उन 5 अफगान सैनिकों की हालत खराब थी। उन अफगान सैनिकों के लिए नागा साधुओं की अकल्पनीय शक्ति और संख्या चकित कर देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने गोकुल के रूप में एक ऐसे गांव को चुना था जिसे लूटना बेहद आसान होने वाला था। लेकिन नागा साधुओं के बल और युद्ध करने की क्षमता ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जिस तरह से उनका मुकाबला नागा योद्धाओं से हुआ था, उन्होंने इसकी जरा भी कल्पना नहीं की थी। उन 5 जीवित सैनिकों में तारिक और फरीद भी थे, जिन्हें जानबूझकर अब तक जीवित रखा गया था। पिछली रात की उनकी बातचीत को सुनने वाला नागा साधु उनके पास आया और तारिक द्वारा बोले हर एक शब्द को ठीक वैसे ही दोहराया जिस अंदाज में उन दोनों ने कहा था। उन नागा ने तारिक की नकल करते हुए कहा, उन मूर्खों को देखो, हम युद्ध की तैयारी में लगे हैं और उन्हें राख से खेलने से फुर्सत नहीं है। कल जो इन नंगे आवारा बंजारों की हालत होने वाली है, उसे सोचकर ही मुझे अभी भी हंसी आ रही है। जो कल इन नंगों के साथ होगा, इतिहास उसे नंगी मौत के नाम से जानेगा। यह कहकर नागा जोर से हंसा और हंसते हुए उसने अपने शरीर को हिलाते हुए तारिक के मोटे शरीर की नकल उतारी और फिर उसने अचानक गंभीर होते हुए एक बार फिर तारिक के ही लहजे में उसके शब्दों को दोहराते हुए कहा, अगर उनकी किस्मत ठीक रही तो वे हमारे आक्रमण से पहले ही इस गांव से चले जाएंगे। इतना कहकर वह नागा उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। तारिक और फरीद नागा की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि कल रात जहाँ से वे नागा साधुओं को छुपकर देख रहे थे, वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। फिर ये नागा उनकी बातों को एकदम ठीक ठीक उसी रूप में कैसे दोहरा रहा है जैसे उन्होंने कहा था।
खैर, पांचों अफगान सैनिक नागा साधुओं के सामने बिना शस्त्र बंधे हुए खड़े थे। तभी उनमें से एक सैनिक ने नागा साधुओं को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए चिल्लाकर कहा, तुम बेवकूफ हैवानी लोग हमारे कुछ सैनिकों को मारकर क्या समझते हो? खैर, पांचों अफगान सैनिक नागा साधुओं के सामने बिना शस्त्र बंधे हुए खड़े थे। तभी उनमें से एक सैनिक ने नागा साधुओं को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए चिल्लाकर कहा, तुम बेवकूफ हैवानी लोग हमारे कुछ सैनिकों को मारकर क्या समझते हो? तुमने सरदार खान को चुनौती दे दी है। सरदार खान तुम सभी नंगे हरामखोरों को कच्चा चबा जाएगा। और याद रखना, जब ऐसा हो रहा होगा तब तुम्हारा ये पत्थरों का भगवान तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इतना कहकर वह नफरत से नागा साधुओं को घूरते हुए मुस्कुराया। कुछ पल तक वहां सन्नाटा पसरा था, लेकिन अगले कुछ क्षण बाद अजा ने बेहद शांत चित्त से अपनी तलवार को पकड़ा और एक ही झटके में निर्ममता से उस सैनिक के 2 टुकड़े कर दिए और बाकी बचे हुए सैनिकों की ओर मुड़ते हुए कहा, और किसी को कोई धमकी देनी हो या हमारे धर्म को लेकर अशिष्ट बातें कहनी हो या सरदार खान के नाम से हमें डराना हो तो मेरी तलवार उसकी बातें सुन रही है। इतना कहकर अजा ने उन बाकी बचे हुए अफगानों को एक एक करके देखा। बाकी बचे अफगान सैनिक अपने साथी का अंजाम देख चुके थे, इसलिए चुप रहे। तब अजा ने अपने साथी साधुओं की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने फैसला किया है कि हमें इन चारों सैनिकों को जिंदा वापस भेजना होगा। ताकि अजा आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही नारायण गुस्से के कारण लगभग अपने पैरों पर उछल पड़ा और बोला, अजा, तुम क्षमा करना चाहते हो जिन्होंने हमारे लोगों के साथ इतनी क्रूरता की है, हमारे धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया है, हमारे शहरों को लूटा है। यह कहते कहते नारायण की आंखों में आंसू की बूंदें तैर गई थी और पूरा शरीर गुस्से के कारण कांपने लगा था। अजा ने नारायण की ओर देखा और उसके कंधे पर सहानुभूतिपूर्वक हाथ रखते हुए कहा, नारायण, उन्हें देखो, वे अनुभवी योद्धा नहीं हैं, वे युवा लड़के हैं जो मजहबी पागलपन की नशे में खतरे के सामने धकेले गए हैं। वे अभी मरने के लिए बहुत छोटे हैं। ऐसा कहकर अजा नारायण की ओर देखते हुए यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे उसकी बातें समझ आई या नहीं। उसने देखा नारायण अब भी गुस्से में था और उसने कहा, तुम इन्हें मजहबी पागलपन की नशे में फंसे हुए युवा लड़के कह रहे हो, लेकिन अगर आज इन्हें मौका मिलता तो ये बिना रहम किए हमारे मंदिरों को लूटते, हमारी हिंदू बहनों और माताओं का बलात्कार करते। और ऐसा करते समय जैसे ही नारायण आगे और कुछ कहता कि मठाधीश ने शांतिपूर्वक अजा की बातों का समर्थन करने के साथ साथ नारायण को समझाते हुए कहा, नारायण, हमें अजा के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए। वह जो कुछ भी कह रहा है अपने परम ज्ञान और चिंतन के बाद किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कह रहा है। मठाधीश के ऐसा कहते ही नारायण ने अजा के निर्णय से सहमत न होने के बावजूद इस बहस को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय किया। जिसके बाद अजा ने उन चारों सैनिकों को, जिनमें तारिक और फरीद भी थे, उन्हें आदेश दिया कि वे अपने साथियों की लाशों को उन्हीं बैलगाड़ियों और घोड़ों पर लाद कर ले जाएं जिन पर वे गोकुल के मंदिरों से लूटे जाने वाले खजाने को भरकर ले जाने के उद्देश्य से आए थे। कुछ ही देर में अफगान सैनिकों की लाशें बैलगाड़ियों और घोड़ों पर लादी जा चुकी थी और बचे हुए चारों अफगान सैनिक उन्हें लेकर वहां से आगे बढ़ गए थे। नागा साधु अब भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर अफगान सैनिकों की लाशों से भरी बैलगाड़ियों को देख रहे थे, लेकिन उनके कुछ दूर जाते ही कुछ नागा साधुओं को गहरी चिंता ने आ घेरा, जिनमें से एक नारायण भी था, जो एक बार फिर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अजा की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अजा को ढूंढ रही थी, जबकि अजा उस बरगद की मजबूत और फैली जड़ों के पास बैठा था और वहां की मिट्टी से अफगान सैनिकों के खून से सनी अपनी तलवार को साफ कर रहा था। तभी उसके कानों में नारायण की चिंता से बुझी हुई आवाज़ आई, हम आने वाले समय में जितनी बड़ी फौज का सामना करने वाले हैं उसे लेकर हमें तैयार रहना चाहिए।
नारायण की बात सुनकर भी अजय के भाव में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। अपनी तलवार को साफ करते हुए बड़ी ही गंभीरता से नारायण की ओर देखकर उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी। नारायण, दुश्मन की फौज चाहे जितनी भी बड़ी हो, हम कौन होते हैं उसके बारे में सोचने वाले। हम लोगों ने तो कब का अपनी आत्मा का पिंडदान कर दिया है। अब बाकी उसके ऊपर चढ़े इस वस्त्र में कब तक रहना है, इसका फैसला उसे ही करने दो। अजा ने अपने होठों पर एक अल्लड़ सी मुस्कुराहट लिए हुए और अपने शरीर को स्पर्श करते हुए कहा। लेकिन अजा, तुमने उन सैनिकों को सरदार खान को चेतावनी देने के लिए भेजा है और अब हमें बिना हथियार के इस भारी सेना का सामना करना है। यह कैसे होगा? हम बिना हथियार उनसे कैसे लड़ेंगे? नारायण की बातों में अब भी चिंता थी। अजा ने नारायण की आंखों में झांका और बिना कोई भाव भंगिमा बनाए वहां उपस्थित प्रत्येक नागा को संबोधित करते हुए बोलना शुरू किया। अफगानों ने गोकुल पर हमला किया क्योंकि यहाँ कई मंदिर हैं, लेकिन उन्होंने मंदिरों के अर्थ को गलत समझा। हमारे मंदिरों में सिर्फ सोने और चांदी नहीं होते, बल्कि अनेक देवी देवता भी होते हैं और हमारी उन्हीं आराध्यों के हाथों में घातक हथियार भी होते हैं। हमारे देवी देवताओं के दिव्य हथियार सिर्फ शोभा के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी शक्ति का प्रमाण है। भगवान शिव का त्रिशूल सृष्टि, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है, तो भगवान विष्णु का चक्र समय के अनंत चक्र का प्रतीक है। माँ दुर्गा की तलवार ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, जबकि देवी काली क्रोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हथियार हजारों वर्षों से देवी देवताओं के आशीर्वाद से दिव्य हो चुके हैं। इन्हें ग्रहण करके नागा साधुओं की सेना कितनी भी विकराल फौज के सामने उतर सकती है। आपको क्या लगता है कि दुश्मन की फौज हमारे सामने कितने समय तक टिकी रह सकती है? इतना कहकर अजा ने नागा साधुओं की ओर देखा, जो उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सरदार खान गोकुल पर हमला करना चाहता है क्योंकि यहाँ बहुत से मंदिर हैं, तो इन मंदिरों में ही जाइए और श्रद्धा से अपने देवी देवताओं से हथियार उधार लेकर उनका आशीर्वाद लीजिए और तैयार हो जाइए एक अभूतपूर्व विजय के लिए। अजा ने जिस तरह से अपने संबोधन को सिंह की गर्जना की भांति गरजते हुए कहा था, उससे पूरे नागा साधुओं की भुजाएं एक बार फिर फड़कने लगी थी। अधिराज ने अजा के सामने आदर और गर्व से सिर झुका दिया था। अब संपूर्ण नागा दल आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार था, चाहे आने वाली चुनौतियां कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं होने वाली थी। अजा के संबोधन के बाद शंभू जी की जोश से लबरेज बातों ने सबके मन में रणभेरी बजा दी थी। उन्होंने नागा साधु के केंद्र में आते हुए कहा था, हमारी प्राथमिकता अब हो रहे युद्ध के लिए तैयार होना है। बस सरदार खान की ताकत उसकी विशाल सेना हो सकती है, लेकिन हमारी ताकत है हमारा विश्वास, जो मिलता है हमारे शंकर से। शंभू जी के इतना कहते ही सारे नागा साधु एक साथ हर हर महादेव चिल्ला उठे। उनके जोश और आत्मविश्वास से वहाँ का पूरा माहौल ओतप्रोत हो रहा था, जिसे अजा ने तब और भव्य रूप दे दिया था जब उसने चिल्लाकर कहा था, अगर हम उचित रणनीति से युद्ध की तैयारी करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिनों में हम उनकी पूरी सेना से एक साथ निपट सकते हैं। अजा के इतना कहते ही नागाओं ने मानो युद्ध की रणभेरी बजा दी थी। वे पूरे जोश से तांडव नृत्य करने लगे थे। उन्हें देखकर लग रहा था मानो शंभू खुद ही अपनी भूतों की टोली के साथ गोकुल में उतर आए हों। अजा अपने संबोधन के बाद मठाधीश से आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचा और अपना सिर उनके अभिवादन में झुका दिया। मठाधीश अजा को आशीर्वाद देने के साथ उसे गले से लगा बैठे थे। उन्हें अजा को नागा दल का नेता बनाए जाने के अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। मठाधीश को अजा के मन में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उन्होंने अजा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अजा। भगवान शिव सदैव तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा
मार्गदर्शन करें। मठाधीश के इतना कहते ही अजा ने अगले आदेश का इंतजार कर रहे अपने बाकी साथियों की ओर देखकर कहा, प्रत्येक पवित्र अनुष्ठान भगवान गणेश के नाम से शुरू होता है और हम युद्ध करने जा रहे हैं। आइए सभी मिलकर युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े बेटे और भगवान गणेश के बड़े भाई की प्रार्थना करें। हर हर महादेव। अजा के हर हर महादेव की उद्घोष के साथ ही गोकुल हर हर महादेव के उद्धार से गूंज उठा। परंतु जब हर हर महादेव का नारा हो रहा था, तभी एक हाथी की चिंगाड़ उस हर हर महादेव के नारे के साथ आ मिली, जिसने एक क्षण के लिए सभी नागा को चौंका दिया। ध्वनि की दिशा में देखते हुए नागा साधुओं ने वनराज द्वारा दुलारी को शांत करते हुए पाया और उनके साथ गोलू भी था, जो चुप होने के बाद भी अपनी मीठी आवाज में चिंघाड़ते हुए दुलारी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। नारायण सहित वे सभी जिन्होंने वनराज को उनके पीछे आने से रोका था, उसे देखकर चौंक उठे। उन्हें उसके ऊपर क्रोध भी आ रहा था। इसी बीच नारायण बोल उठा, हमने तो इसे यहाँ आने से रोका था, लेकिन यह फिर भी यहाँ आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा। अजय ने नारायण की आंखों में देखा और फिर वनराज की ओर मुड़ा। नारायण को पहले तो समझ नहीं आया कि अजय क्या बताना चाहता है, लेकिन जब उसने अजय के पास जाकर उसे आदरपूर्वक नमस्कार किया तो नारायण को अपना जवाब मिल चुका था। उसके बाद अजय ने बेहद ही सम्मान के साथ वनराज से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अजय के इतने प्यार से पूछने पर नागा साधुओं से थोड़े भय में रहने वाला वनराज हिचकिचाते हुए बोला, हम बस मदद करना चाहते हैं। हम वचन देते हैं कि हमसे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपके बहुत काम आएंगे। यह कहते हुए वनराज के हाथ विनती के भाव में खुद ब खुद जुड़ गए थे। वनराज के अनुरोध के बाद अजय ने कुछ देर सोचा, फिर मठाधीश और शंभू जी की ओर एक पल को देखा, जैसे कुछ पूछ रहा हो, और फिर वनराज को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें युद्ध में शामिल होने की इजाज़त देता हूँ तो मैं गलत हो जाऊँगा, क्योंकि तुम हम में से नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें हमारे उद्देश्य के लिए अपनी जान को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दे सकता। और अगर मैं तुम्हें लोगों की सुरक्षा करने से रोकता हूँ तो वह नागाओं के संकल्प और हमारे धर्म के खिलाफ होगा। मैं तुम्हें युद्ध की तैयारी में मदद करने की अनुमति दूंगा, परंतु युद्ध शुरू होने से पहले ही तुम चले जाओगे। तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा। अजय ने वनराज की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा। वनराज ने मुस्कुराते हुए अपने सिर को झुकाकर अजय की शर्तों को अपनी सहमति दे दी। उसके बाद अजय ने समूह की ओर मुड़ते हुए कहा, 2 दिनों में हमें अपने पहले युद्ध का सामना करना होगा। यह सिर्फ गोकुल की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व और पवित्र संस्कृति और उसके विश्वास के बारे में है। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने समूह को एकत्रित करे, मानसिक और शारीरिक रूप से इस युद्ध के लिए तैयार रहें। अजय के इस कथन से सभी नागा साधु सहमत थे। आसमान में एक बार फिर हर हर महादेव की गूंज से कांप उठा था। नागाओं की उस गर्जना में दुलारी और गोलू भी शामिल हो गए थे। गोलू दुलारी के साथ अपनी सूंड को हवा में उठाकर मीठी आवाज में चिंघाड़ रहा था और साथ ही साथ अपनी माता के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा था। नागा साधुओं का समूह एक ऐसे भीषण संग्राम को लड़ने के लिए तैयार हो रहा था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर